पिछले एपिसोड में हमने भगवान विष्णु को समर्पित सारंग धनुष के इतिहास और निर्माण के साथ जो घटना जुड़ी है उसके बारे में हमने आपको विस्तार से अवगत कराया, जिसका हमारी पुरातन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में अपना विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कल मैंने आपको मंदिरों के विषय से हटकर भगवान विष्णु के उस धनुष के उत्पन्न होने की गाथा को विशेषांक रूप से बतलाया, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। आज हम आपको राजा मुचकुंद, जिसने शिव की पूजा लिंगम के रूप में त्यागराज स्वामी मंदिर बनाकर की, उनके पिता मांधाता के जीवन का वृत्तांत विस्तार से आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको राजा युवनाशव सूर्यवंशी के कोली क्षत्रिय वंशी होने और युवनाशव के अयोध्या बसाने व रियासत रामग्राम, देवदह और कपिलवस्तु पर भी इस राजा राम कोल का राज होता था। राजा युवनाशव सूर्यवंशी कोली क्षत्रिय थे और युवनाशव ने अयोध्या को बसाया। इनकी रियासत रामग्राम, देवदह और कपिलवस्तु पर था। इसी वंश में राजा राम कोल हुए, जो अयोध्या के राजा युवनाशव और गौरी के पुत्र राजा मांधाता के नाम से सूर्यवंश में जाने गए, जो मांधाता कोली थे। मांधाता का विवाह शशिबिंदु की पुत्री बिंदुमती से हुआ, जिसे चैत्ररथी के नाम से भी जाना जाता था, जिसके गर्भ से पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद नाम के 3 पुत्र और 50 कन्याएं पैदा हुई, जिनकी शादी सौबरी ऋषि से हुई थी, जिसके वंशज क्षत्रिय, शाक्य, कोल्य, मौर्य और चाहुमान वंश हुए। और राजा राम कोल के बाद कोल्य इक्ष्वाकु वंश में श्री राम का जन्म हुआ और इनका सीधा संबंध क्षत्रिय कोलियों से है। कोली क्षत्रियों को सतयुग में कोला विध्वंसी क्षत्रिय कहा गया और त्रेता युग में ये सब कुली, कुलीन सभी को कोलीय कहा गया और द्वापर युग में क्षत्रिय, कुलीन, कोली के नाम से जाने थे। आगे कलयुग में शाक्य, मौर्य, चौहान, कोली, सूर्यवंशी, नागवंशी, अग्निवंशी के नाम से जाने जाते हैं। और राजा मांधाता कोली के बाद 25वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और श्री कोलीय कुल में राजा कुश और लव का जन्म हुआ। महान राजा मांधाता के बारे में और उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं, मानवता, वीरता, धार्मिकता और यज्ञ के कई विशेष अध्याय जुड़े हैं। राजा मांधाता के बारे में कहा जाता है कि वे लगभग 10,000 साल पहले जीवित थे। उसके बाद श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध जैसी महान आत्माओं का जन्म हुआ। फिर भी राजा मांधाता की महानता ऐसी थी कि उस समय के संसार की तुलना सूर्यवंश में सबसे चमकीले तारे के रूप में की गई और बताया जाता है कि उनका जन्म ब्रह्मा की 15वीं पीढ़ी में हुआ था। सर्वपिता महान मनु के बाद वे 10वीं पीढ़ी में जो राजा मांधाता हुए और कहा जाता है कि मांधाता के बाद उनके कुल में श्री राम का जन्म 25वीं पीढ़ी में हुआ। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश कोली राज के एक महान राजा थे, एक महान शासक थे, इसलिए मांधाता और श्री राम को इक्ष्वाकु सूर्यवंशी भी कहा जाता था। आगे चलकर यह वंश 9 प्रमुख समूहों में बट गए। जी हाँ, सभी की जड़ें क्षत्रियों से जुड़ी हैं, जो मल्ल, जनक, विदेही, कोलय, मौर्य, लिच्छवी, जनात्री, वाजजी और शाक्य माने जाते हैं। अगर हम श्री राम की पीढ़ी को मांधाता तक भी जानना चाहें तो हमें पहले ब्रह्मा जी से इसकी गिनती शुरू करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र ऋषि कश्यप हुए, जिसके वंश में राजा विवस्वान के बाद वैवस्वत मनु हुए, जिसके समय में जल प्रलय हुआ और इनके 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया और कुछी नाम के पुत्र के परिवार में विकुक्षी के पुत्र बाण और उनके पुत्र के रूप में अनरणय के जन्म के बाद राजा पृथु हुए, जिसके बाद त्रिशंकु हुए
और उनके पुत्र धुंधुमार के बाद राजा युवनाशव ने अयोध्या को बसाया और यहाँ राज किया और अपने बाद यहाँ का राज मांधाता को सौंप दिया। साथियों, अब मैं राजा मांधाता के जन्म के रोचक तथ्यों से आपको अवगत करवाती हूँ। जी हाँ, ध्यान रहे कि राजा युवनाशव की 100 पत्नियां थी, लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र पैदा नहीं हो सका। आखिर में भार्गव ऋषि ने उनके लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया और यज्ञ के अंत में राजा को अपनी पत्नी रानी के पास ले जाने के लिए अभिमंत्रित जल पात्र रखा गया। लेकिन रात में राजा को प्यास लगी तो वे आश्रम में पानी की तलाश करने लगे और राजा ने उसी जल पात्र को देखा और उसी गुणकारी पानी से अपनी प्यास बुझा ली, जिससे राजा को गर्भ ठहर गया और नियत समय में राजा के पेट को काटकर पुत्र का जन्म हुआ। जब इंद्र ने अनोखी घटना को देखा और सुना तो शिशु को देखने वहां आए। यहाँ आश्रम में ये सवाल आ रहा था कि बच्चे को खिलाने और रक्षा का कार्य कौन करेगा। तब इंद्र ने बच्चे के मुंह में अपने पैर का अंगूठा डाल दिया और उसे मां थयष्टि कहा, जिसके कारण बच्चे को मांधाता नाम दिया गया और उसने इंद्र से ही युद्ध कौशल और राजनीति सीखकर अजय धनुष को भी प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी ताकत, ज्ञान और संगठित सुसज्जित सेना के साथ विशाल क्षेत्रों और राज्यों पर विजय प्राप्त की। मांधाता पराजित राजाओं से वार्षिक कर लेने के लिए सहमत हो जाता था और राज की अनुपालना और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में अपने राजदूत तैनात करता रहता था। लेकिन एक बार इस वादे को पूरा करने के लिए उन्हें इंद्र से भी लड़ना पड़ा, जिसने हारने पर मांधाता को एक राक्षस राजा लवणासुर से लड़ने की चुनौती दी और इस दानव से राजा की लड़ाई हुई। लेकिन हमेशा जीतने वाले राजा के लिए यह युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। यहाँ राजा और उनकी सेना ने लवणासुर के राज्य पर अधिकार कर लिया, जिसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। शाम हो रही थी और राजा मांधाता ने रात के लिए शिविर लगाने का फैसला कर लिया। अगले दिन लवणासुर को पकड़ने के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन लवणासुर के जासूसों ने रात को शिविर में घुसपैठ कर दी और राजा को, मांधाता को सोते हुए वहीं मार डाला। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं भरी गाथा को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का विषय यहीं पूर्ण होता है और आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एन दर्शन।